Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So in the previous video हमने देखा था कि क्या क्या केसेस होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर में जब हम शेयर को इशू करते हैं. ठीक, तो हमने दो केसेस देखे थे विद टू एग्जाम्पल्स. एट पार का केस देखा था कि उसमें क्या होता है, जितने के शेयर होते हैं उतने के बेचते हैं. फिर हमने देखा था कि प्रीमियम के टाइम पे क्या होता है और उसमें जो नई चीज़ आई है वो हमने देखी थी. प्रीमियम मतलब जितने की चीज़ है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा के बेचना अपने शेयर्स को. जैसे 10 रुपए का शेयर था उसको 50 रुपए में बेचा, मतलब कि फेस वैल्यू हमारी 10 है और ये प्रीमियम मनी है 40,000. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ अलग अलग केसेस देखेंगे. ठीक है, तो आज का केस है हमारा कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स हमने बताया था कि वो अमाउंट होता है जो कंपनी को पैसे नहीं मिलते हैं. ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर उनको कोई इंस्टॉलमेंट देने से इनकार कर देता है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल समझते हैं. एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो इशू कर रही है अपने 10,000 शेयर्स. ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू किए इसने. और क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर है शामू नाम का जो 500 शेयर का मालिक था. ठीक है, वो 500 शेयर का शेयर होल्डर है. ठीक है, तो इस शेयर होल्डर ने क्या किया अभी आपको बताते हैं. देखिए, हमारे जो फेस वैल्यू है इसकी, एक पर शेयर जो है वो 10 रुपए का, ये हमारा क्या है, फेस वैल्यू. और कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 रुपए हम एप्लीकेशन के टाइम पे लेंगे और 2 रुपए हम अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे और 5 रुपए हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेंगे. और ये हो गया 10. ठीक है, 10 के शेयर हैं और 10 के ही बेच रहे हैं. नॉर्मल एट पार का केस है ये. ठीक, एट पार. आ गई बात समझ में. तो ये है क्वेश्चन. अब बोल दिया क्वेश्चन में कि जो शामू नाम का इंसान है 500 शेयर्स जिसके पास है, इसने क्या किया कि एप्लीकेशन मनी तो दिया. ठीक, फिर जब अलॉटमेंट मनी की बारी आई तो इसने कह दिया कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे कोई पैसे वैसे, है ना. तो इसको नहीं दिया इसने. फिर कुछ समय के बाद कॉल किया गया कि भैया लाइए पैसे दीजिए, तो इसने ये भी नहीं दिया. कौन कंपनी, कैसी कंपनी, कौन से शेयर्स हम नहीं जानते, है ना. तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया और ये अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया. और आपको बोला जा रहा है कि अब जर्नल एंट्री लिखिए. तो ऐसे केस में कैसे कैसे जर्नल एंट्री होगी वो चलिए देखते हैं. तो पहली हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जब पैसे आने लगे, है ना. जब पैसे आने लगे तो हमने एंट्री लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हमने पिछले वीडियो में ये देखा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें तो सारे लोग पैसे दे दिए हैं, है ना. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपए मांगा गया, कितना रुपए आया कंपनी में, 3 रुपए 10 शेयर्स के, तो 30,000 हो गए. अब इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में, है ना. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया और ये हमारा एप्लीकेशन वाला सारा कार्यक्रम खत्म. अब उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आई. तो अलॉटमेंट के लिए पहले वो पैसे मांगते हैं और हमें एंट्री करनी पड़ती है मांगने वाली. तो मांगते हैं जब, तो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमने क्या किया कि पब्लिक से अलॉटमेंट मनी मांगा. ठीक, तो ये कितने, 2 रुपए हैं. 2 रुपए कितना, 10,000. 10,000 के हिसाब से 2 रुपए यानी 20,000 रुपीज हमने मांग लिए. अब जब हमने तो मांग लिया, ठीक है, अब इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा. जब पैसे आ रहे थे
सारे पब्लिक ने, सारे जितने भी शेयर होल्डर्स थे, सब ने पैसे दिए अलॉटमेंट मनी के, ये 2 रुपए। लेकिन ये शामू नाम का व्यक्ति जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने नहीं दिया। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जब पैसे आए, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसे आ रहे थे, सब ने दिया, बस इस 500 शेयर वाले इंसान ने नहीं दिया। तो यानी कितना? 500 इंटू 2 कितना होता है? 1000। तो ये 1000 रुपीज़ हमें नहीं मिला, बाकी सब मिल गए। ठीक है, हमने मांगे थे 20,000 और 20,000 में से 1000 मिले ही नहीं, है ना। तो कितने मिले? 19,000 मिले। 20,000 मांगे थे हमने अलॉटमेंट के, उसमें से 1,000 मिले ही नहीं। कितना हो गया? 20,000 माइनस 1,000, 19,000। ठीक है, इसको ऐसे भी समझिए आप कि टोटल शेयर्स कितने थे? 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, अब 10,000 शेयर में से 500 वाले जो शेयर है वो नहीं आए, उसका पैसा नहीं आया। तो 10,000 माइनस 500 शेयर, 10,000 शेयर माइनस 500 शेयर कितना होता है? 9,500। 9,500 शेयर का हमें पूरा पैसा मिल गया, इनटू कितना? 2 रुपीज़। तो ये हमें पैसे मिल गए। तो जितना पैसा आता है वो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो ये वाला समझ आया। अब देखिए, अभी जो 500 शेयर के जो 1,000 रुपये जो 500 शेयर्स हैं, इसको पैसा नहीं मिला और कंपनी के लिए क्या है? ये लॉस है। लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट में लिखते हैं ना अपने सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कॉल्स इन एरियर्स, और ये इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, 500 शेयर के 2 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये। ठीक, ये आ गया समझ में कि ये 1,000 रुपये के जो हमारे नुकसान थे, कॉल्स इन एरियर थे, वो हमने डेबिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो लॉस को और सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये हमने कर दिया। ठीक, और ये क्या चीज़ हो रहा था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मांगे थे हमने? 20,000 रुपये। तो ये हो गया, हमने 20 मांगे थे, आए हमारे पास इतने और नहीं मिले हमारे पास इतने। ठीक है, तो इजी है, आ गया सबको समझ में कि कैसे प्रोसीजर करना है। इस केस में आपके लिए ये वाला पॉइंट नया था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये तो हो गया हमारा, ये एप्लीकेशन वाला काम हो गया, अलॉटमेंट वाला काम हो गया। अब फर्स्ट कॉल की बारी आई। तो कॉल किया कंपनी ने पब्लिक को कि चलिए अब आप जो है फर्स्ट कॉल की पेमेंट करने का टाइम आ गया है, पे करिए। तो जब कॉल करके पैसे मांगेंगे तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? शेयर, हर बार वही सेम जर्नल एंट्री रहती है। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी ने पब्लिक से पैसे मांग लिए, कितने? 5 रुपये 10,000 शेयर के हिसाब से, यानी कि 50,000। ठीक है, तो ये मांगने वाली एंट्री हो गई। अब देखिए, ये जो शामू नाम का इंसान था जिसके पास 500 शेयर थे, इसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, यानी कि 500 इंटू कितने? 5, है ना। तो कितना हो गया? 2,500। इतना रुपए हमारे पास नहीं आया, बाकी सब ने दे दिया। तो जब सब दे रहे थे पैसे, तो कितने मिले हमारे पास? इस 10,000 शेयर को माइनस कर दो, 500 शेयर्स थे। ठीक है, तो कितने हैं? 9,500। 95 शेयर्स के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, सब ने 5 रुपए के हिसाब से पे कर दिया, मतलब कि 47,500। ठीक है, 47,500 सब हमारे पास पैसे आ गए। अब ये जो 2,500 का जो हमारा नुकसान हुआ है,
इसको हमें डेबिट करना है किस नाम से, कॉल्स इन अरियर के नाम से। अकाउंट डेबिटेड, 500 शेयर पे ये 5 रुपए, ठीक है। और ये क्या था, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट था, है ना। कितना मांगा था हमने, 50,000 रुपए मांगे थे हमने, इतना मांगा, इतना नहीं मिला, टोटल इतना मिला। इजी है, आ गया समझ में कि यहाँ पे क्या हो रहा था। कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब होता है, ये नुकसान होता है, इसीलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं और जितना पैसा हमें मिलता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कॉल्स इन अरियर का दूसरा केस, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इशू किए, कितने के इशू किए, 10 रुपए के। तो जब भी हम ऐसे गोले में लिखें वो हमेशा हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जितने के शेयर हैं उतना, ठीक। 10,000 के शेयर्स 10,000 शेयर्स 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू कर रहे हैं और उसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन मनी के लिए है, 3 रुपए अलॉटमेंट मनी के हैं, 4 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 1 रुपीज सेकेंड कॉल के हैं। अब यहाँ पे सेकेंड कॉल भी आ गया, 2, 3, 4, 5 और ये 5, ये हो गया 10, ठीक है। और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसमें जो है हम 20 रुपीज का प्रीमियम लेंगे, ठीक। यानी कि 10 रुपए की चीज को ये लोग 30 रुपए में बेचेंगे। 1 शेयर जो है वो 10 रुपए का है एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, यानी कि 30 रुपीज में ये लोग बेच रहे हैं, पर शेयर 30 रुपीज में, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ 10 रुपए की चीज को आप 30 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 20 रुपए आपका प्रीमियम हुआ। और इस प्रीमियम को ये कंपनी ने डिसाइड किया कि 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे लेंगे, 5 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेंगे और 10 रुपए जो बचे वो हम सेकेंड कॉल के टाइम पे ले लेंगे, ठीक। और इस केस में क्या हुआ कि एक गोपाल नाम का इंसान है, ठीक। गोपाल नाम का इंसान है, इसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक। इसके पास 100 शेयर्स हैं। इसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, फिर उसके बाद इसने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, फिर इसके बाद जब हम इससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे तो इसने बोला कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे पैसे वैसे, तो इसने नहीं दिया। फिर उसके बाद कंपनी ने सोचा कि चलो इसको एक दूसरा मौका देते हैं, तो सेकंड कॉल किया तो भी इसने मना कर दिया पैसे देने से, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कंपनी में हमेशा एक ही इंसान बदमाश निकले, कई इंसान बदमाश निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक राजू नाम का भी इंसान था जिसके पास 200 शेयर्स थे। अब इसने क्या बदमाशी की, इसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, अलॉटमेंट मनी के टाइम से ही नाटक चालू, नहीं देंगे। फर्स्ट कॉल किया, नहीं देंगे। सेकंड कॉल किया, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक। अब बोल रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्री करिए, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो केस था ये कॉल्स इन अरियर एट प्रीमियम था, ठीक है। ये कॉल्स इन अरियर एट प्रीमियम वाला केस है। चलिए अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, जब हमने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया तो पब्लिक ने पैसे देने चालू किए, तो हमारी कंपनी में पैसे कितने आ गए, इसमें सारे लोगों ने पैसे दिए, ठीक है। तो कितने पैसे आए होंगे, 2 रुपए थे
प्लस 5 रुपीज़, तो लोगों ने कितने रुपए दिए होंगे? 5 + 2 7 रुपीज़। ठीक है, लोगों ने 7 रुपीज़ देना चालू कर दिया 10 शेयर्स के हिसाब से। तो हमारे पास टोटल कितना रुपए आ गया, और हम उसको बैंक अकाउंट में डेबिट कितना अमाउंट से करेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन मनी अमाउंट अकाउंट। टोटल कितना? 7 रुपीज़। कितना? 10 शेयर से। अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अपने कैपिटल अकाउंट में इसको जो है वो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये 10,000 नहीं 70,000 है, क्योंकि ये 7 रुपीज़ इंटू 10,000 शेयर्स है ना। तो टोटल अमाउंट 70,000 हमको मिला, हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर जब हमको ये ट्रांसफ़र करने की बारी आई तो हमने देखा कि ये प्रीमियम भी तो था 5 रुपए का, है ना। तो इसको जो है, जब प्रीमियम होता है, जब प्रीमियम चिपका होता है तो उसके साथ इस एंट्री में एक और चीज़ चिपक जाती है, वो होती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमको ये 5 रुपए और ये 2 रुपए अलग अलग शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 रुपए के हिसाब से ये हो गया हमारा 20,000 और ये हो गया 50,000। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने थे? 70,000। ठीक, आ गया समझ में? ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाले एग्जाम्पल में हमने सीखा था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमारा एप्लीकेशन वाला काम ख़त्म। अब अलॉटमेंट की बारी आई। हमने पैसे मांगने चालू किए, तो जब हमने पैसे मांगे तो मांगने वाली एंट्री क्या हो गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने के हैं? 3 के और 10 शेयर्स, इसमें कोई प्रीमियम नहीं चिपका है तो नॉर्मली लिख देंगे। और अगर कुछ इसमें प्रीमियम चिपका होता तो यहाँ पे एक और शेयर कैपिटल के साथ हमेशा एक और एंट्री चिपक जाती है, शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद हमने मांगा, लोग पैसे देने चालू किए। अब हमारे पास कितना पैसा आया होगा, चलिए देखते हैं। एक राजू नाम का इंसान जिसके पास 200 शेयर थे, उसने नहीं दिया अलॉटमेंट मनी, तो कॉल्स इन अरियर हुआ। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ। कितने का हुआ? 3 × 200 है ना। कितना हो जाएगा? 600। यानी 600 रुपीज़ का हमें नुकसान हुआ। यहाँ पे सब ने दिया, गोपाल ने भी दे दिया लेकिन राजू ने नहीं दिया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया होगा? 10,000 के शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे कितने के? 3 रुपए के। हमने मांगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हमने मांगे थे, लेकिन ये 6,000 वाला कॉल्स इन अरियर निकल गया, बेकार निकल गया, है ना। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये 10,000 शेयर माइनस 2,000 शेयर्स कितना होता है? 9800। 9800 में हमें पूरे पैसे मिल गए, यानी कि 29,400। और जो ये कॉल्स इन अरियर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नुकसान है, तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया। डेबिट कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। कितने रुपए के? 3 रुपए के, यानी कि 600 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 30,000 रुपये। हमने मांगे थे 30,000, मिले इतने, और जो नहीं मिले वो हमने खर्चे में दिखा दिया। ठीक है, तो ये इजी है। ये कॉल्स इन अरियर वाला केस है जो हमने अपने ये पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, है ना। फिर उसके बाद हमारा अलॉटमेंट भी ख़त्म। अब यहाँ पे आइए फर्स्ट कॉल की बारी।
तो फर्स्ट कॉल कितने के थे, 4 रुपये के थे प्लस 5 रुपये प्रीमियम, यानी कि 4 + 5 कितना हुआ, 9 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो जब मांग रहे हैं तो क्या हो जाएगी उसकी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा, 9 रुपये, 9 × 10 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स, तो कितने हो गए, 90,000। ठीक, इतना रुपए हमने मांगा, इतना रुपए कंपनी ने मांगा। ठीक है, यस, यहाँ पे आपने मुझे पकड़ लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक ध्यान से पढ़ते आ रहे थे उनको ये चीज़ खटकी होगी कि ये टू शेयर कैपिटल 90,000 कैसे हो सकता है। मैम ने तो बताया था कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होती है तो शेयर कैपिटल के साथ एक नई एंट्री जुड़ जाती है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। ये मैंने बताया था, अगर जो बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कितना, 4 रुपीज़ थे तो 40,000 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 5 यानी कि 50,000। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टोटल हम कितने का मांग रहे हैं, 9 रुपीज़ का, लेकिन हम ये पूरा का पूरा नहीं शो कर सकते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में। हमें क्या करना पड़ेगा, जितने के एक्चुअल अमाउंट है वो लिखेंगे 40,000 रुपीज़, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जितना था 5 रुपीज़ उसको हम अलग शो कर देंगे। तो हमने ये मांग लिया। अब जब पैसे देने की बारी आई तो ये 2 लोग हैं, गोपाल जिसके पास 100 शेयर और राजू जिसके पास गोपाल जिसके पास 100 शेयर्स और राजू जिसके पास 200 शेयर्स, इन दोनों ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। तो जब ये लोग नहीं देंगे तो यानी कि कितने टोटल शेयर्स होंगे, 300 शेयर्स हैं जिसमें हमें ये अलॉटमेंट मनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कितने अमाउंट हमारे पास आए होंगे उसकी एंट्री करेंगे, 10,000 माइनस 10,000 शेयर माइनस 300 शेयर्स कितने होते हैं, 9700। 9700 में हमें पूरे पैसे मिल गए, कितने, 9 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87,300 रुपीज़। फिर उसके बाद ये कॉल्स इन अरियर हो गया ना 300 शेयर्स में, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 300 × 9, तो ये हो जाएगा 2700। ठीक है, फिर उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये हो जाएगा 90,000। तो मांगे इतने थे, मिले इतने, नहीं मिले इतने, 300 शेयर में हमें नहीं मिले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अमाउंट रिसीव वाली एंट्री। फिर उसके बाद 7 एंट्री, अब हमारी सेकंड कॉल की बारी आई। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम पैसे मांगेंगे तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड ये लिखेंगे। कंपनी ने कॉल मनी कितना मांगा, सेकंड कॉल मनी कितना मांगा, 1 + 10 यानी 11 रुपीज़ मांगे 10,000 शेयर्स पे, मतलब कि कितना हो गया, 1,10,000। ठीक है, तो 11 रुपीज़ × 10,000 शेयर्स, तो ये हो गया आपके शेयर्स सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, 1,10,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है। तो हम शेयर कैपिटल, और यहाँ पे जब प्रीमियम होता है तो शेयर कैपिटल के साथ साथ एक और एंट्री जुड़ जाती है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था
फिर उसके बाद यहाँ देखा और अब यहाँ पे, ठीक है। तो कितना 10 रुपये, तो यानी कि 1 लाख रुपीस यहाँ से और 1 रुपये यानी कि 10,000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। मांगने इतने थे लेकिन मांग रही है वो इतने, यानी कि 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम मांग रही है, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास पैसे आने लगे, तो जब पैसे आएंगे तो हम क्या एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 आदमी राजू और गोपाल, जिनके पास 100 और 200 शेयर्स हैं, उन दोनों ने ये सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी कि वही 300 शेयर पे हमें कॉल मनी नहीं मिला। तो कितना आया होगा, 10,000 माइनस 300 शेयर्स, यानी कि 9700 पे हमें मिले होंगे 11 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 1,06,700 इतने रुपीज़ हमको मिले। और जो नहीं मिले वो हमारे खर्चे, वो होता है कॉल्स इन अरियर्स, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो कितने, 300 में हमें कितने नहीं मिले, 11 रुपये नहीं मिले, तो ये हो जाएगा 3,300 रुपये, ठीक है। इतने रुपए हमें नहीं मिले। और ये क्या था, ये था शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। मिलने कितने चाहिए थे, 1,10,000 1,10,000 मिलने थे, पर मिले हमें केवल इतने, और जो नहीं मिले वो कॉल्स इन अरियर्स में चले गए। तो ये था बच्चों कि कॉल्स इन अरियर के केस में कैसे हम सारी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि एट पार में क्या था, वो सीधा सीधा हो जाता है, लेकिन जब प्रीमियम के टाइम पे क्या होता है कि जब जहाँ भी प्रीमियम चिपका होता है उसके साथ जब मांगने वाली एंट्री में जब हम लिखते हैं हमेशा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, उसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जितना भी सिक्योरिटी में प्रीमियम में मांग रहे हैं उतना हम अलग शो करते हैं, और जितना का होता है उसे हम अलग शो करते हैं, ठीक। और उसमें अगर कोई 2 पार्टनर कोई 2 मेंबर्स अगर वो देने से मना कर देते हैं इंस्टॉलमेंट मनी को, तो उनके शेयर्स को टोटल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों ने नहीं दिया तो ये दोनों शेयर्स को ऐड कर दिया, यानी कि 300 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर्स हो रहा था, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द जर्नल एंट्रीज। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड नोटेड डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। आप अगर ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और हाँ, जर्नल एंट्रीज में नरेशंस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के ही तो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं, एक फॉर्मेट होता है जो आपने 11th में सीखा था, वैसा फॉर्मेट बना के आप नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करते जाइए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए, ठीक है। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some new examples, with some other cases. Till then, keep practicing questions and keep revising these things. Thank you, students. Have a nice day.